मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का टाकरा जारी। नुमान अली और साजिद खान फिर छा गए। दूसरे दिन के खेल में वेस्टइंडीज के 4 खिलाड़ियों को 124 रन पर वापस भेज दिया। मिकाइल लुइस 7, ग्रेग ब्रैथवेट 52, अमीर जंगू 30 और किविम हॉज 15 रन बनाकर आउट। पहली इनिंग में बॉलरों का पलड़ा भारी रहा। दोनों टीमों ने एक ही दिन तमाम विकेटें गंवा दी। मेहमान टीम ने 163 रन बनाए। मेजबान टीम भी हम कदम रही और 154 रन पर पवेलियन लौट गई। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। वफाकी वजीर दाखिला मुखालिफिन पर शदीद बरहम। चीन के खिलाफ तकरीर में शिरकत प्रोपेगेंडा करार। मोहसिन नकवी का कहना था कि सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि मुल्क का नुकसान हो। नौजवानों के फंक्शन में गया था जिससे गलत रंग दिया गया। दहशतगर्दी की सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। अमरीका दौरे का मकसद दोनों मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती। सिकंदर सुल्तान राजो की रिटायरमेंट में एक दिन बाकी। मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की मुद्दत भी मुकम्मल। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल शुरू ना हो सका। इत्तफाक और इख्तलाफ के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मौजूद शख्स की तलाश। बानी पीटीआई की पार्टी क़यादत को मशावरत की हिदायत। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों से राब्ते करें। GDA और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल जमातों के साथ मुलाकात करके मुत्तफ़िक़ का नाम दिया जाए। बानी की गुज़िश्ता रोज़ रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू मंज़र-ए-आम पर आ गई। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के अख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील कर पाई। अदालत ने दलाइल तलब किए थे। शोकॉज नोटिस के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाप्त के लिए मुकर्रर है। बलूचिस्तान फिर दहशतगर्दों ने खुसदार में M8 कौम शहरा पर खोड़ी के मकाम पर धमाका। एक शख्स जहां बहाक 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लिविस के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी कार में नस्ब किया गया था। सड़क से बस गुजरने के दौरान धमाका हो गया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन। 30 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में 18 जहन्नुम वासिल जबकि 6 जख्मी हुए। कर्क में 8 शरपसंदों को मार दिया गया। खैबर में खारिज सरगना अजीजुर रहमान समेत 4 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। 2 जख्मी। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक फौज को। आरा चिनार में जिंदगी जुज़वी मामूल पर आ गई। अशियाए खुरोनोश की तफसील जारी। जिला कुर्रा में रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात में इजाफा। ओवरसीज और तलबा ताहाल इलाके में महसूर। पेट्रोल, डीजल और LPG की अदम दस्तियाबी से सख्त बहरान। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन मुआहदे के तहत बंकर्स की मिसमारी का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। वजीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकनार। 9,000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद बिला सूद कर्ज जारी। 5,000 घर तेजी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल। मरियम नवाज का कहना था कि माँ को बेघर बच्चों को ज्यादा एहसास होता है। दिल चाहता है कोई भी बेघर ना रहे। बलूचिस्तान में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग। 25 अजला में 50 जनरल नशिस्तों पर 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। रजिस्टर वोटर्स की तादाद 43,784 है। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। कराची में जराइम पेशा नासिर का गश्त। पुलिस बेबसी की तस्वीर। रात गए 2 घंटे के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात। एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। मकतूल शिराज को तारिक रोड पर निशाना बनाया गया। नॉर्थ नाजमाबाद, मलीर, सोराब गोट, माइकुलाची रोड, बल्दिया टाउन में डकैती मजामत पर शहरियों को गोलियां मारी गईं।
बालाई इलाकों में बाज़ मकामात पर बर्फबारी रुक गई। वादी दीलम के मशहूर इलाके ग्रीस वैली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तिब्बी आलात, मशीनरी, दवाएं और दीगर ज़रूरी अशिया पहुंचा दी गईं। मेडिकल टीम मिशन पाक फौज के ताउन से तिब्बी खिदमत अंजाम देने में मसरूफ। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद तरीन सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जे हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क में कभी मौसम सर्द और कभी गर्म। जनवरी का अख्ताम भी करीब। इस्लामाबाद वालों को बारिश का इंतजार। खुश्क मौसम से शहरी परेशान। लाहौर में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। धुंध से लाहौरियों को छुटकारा मिला तो फिजाई आलूदगी ने घेरे में ले लिया। कराची का पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शहर में आज तेज हवाएं चलने और सर्दी में इजाफे की पेशगोई। सिंध में खुश्क साली का खदशा। PGMA का अलर्ट जारी। सूबे भर में रवां सीजन के दौरान 52% कम बारिश रिकॉर्ड। फरवरी मार्च तक मौसम खुश्क रहने और खुश्क साली मजीद बढ़ने का इम्कान। नौशहरों, फिरोज, सखर, शहीद बेनजीराबाद, जामशोरो, दादू, खैरपुर, थरपारकर में मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पेश के इंतजाम की हिदायत। कराची वालों ने संडे को फन डे बना डाला। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर पहुंच गई। खुशगवार मौसम में हर किसी ने ठाठे मारते समंदर का नजारा किया। बच्चे भी मौज मस्ती में मसरूफ। शहरियों का कहना है कि समंदर किनारे आकर लोगों की सारी थकन दूर हो जाती है। संडे तो हम दोस्तों के साथ खेलने कूदने के लिए आए। हम घोड़ों पे भी बैठने आए। संडे बहुत हम इंजॉय करते हैं। यहाँ पे आते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम फैमिली के साथ आए हुए हैं। आज मैं समंदर आया हूँ और मैं बाइक पर राइड करूँगा। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके सब लोग आते हैं। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा है। इसराइल ने गजा में बेदर्दी से खून रेजी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर समझती हैं और ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि यहाँ सरमायाकारी ना हो। पाकिस्तानी कौम जो चाहे कर सकती है। अरशद नदीम के पास कुछ नहीं था मगर उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। जंग बंदी मुआहदे से नेतन्याहू का हाजमा खराब। गजा में इजरायली दरिंदगी मुसलसल जारी। सिहोनी फौज ने घरों को वापस जाने वाले अफराद पर फायरिंग कर दी। एक फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। हमास के मुताबिक इजराइल मुआहदे पर अमल पैरा नहीं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। जनीन में भी हमले। ताज़ा कार्रवाइयों में 2 साला बच्ची समेत 2 फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। आलमी सतह पर गासिब रियासत की जग हसाई। 4 सिहोनी खवातीन के बदले 200 फलस्तीनी रिहा। गजा के मजलूमों का मगरबी किनारे पहुंचने पर परचमों के साए में शानदार इस्तकबाल। फतह का जश्न, फतह का निशान बनाए हजारों अफराद ने फूलों की पत्तियां निछावर की। जज्बाती मनाजिर। प्यारे अपनों से लिपट कर रो पड़े। हमास ने कैदियों को बहादुर करार दे दिया। मुनाफाखोरों ने शहरियों का खून निचोड़ लिया। शहर कायद में सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी गई। कमिश्नर के मुकर्रर करदा निर्ख नजरअंदाज। आलू 100, प्याज 140 रुपए किलो में फरोख्त। खरीदार भी महंगे दामों पर सब्जी खरीदने पर मजबूर। कीमतों में कमी का मुतालबा। इतनी महंगी सब्जियां थी, 200 से कोई नीचे थी ही नहीं। आप देखो हम लोग रोज़मर्रा की लेने वाले हैं, रोज़ाना मैं सब्ज़ी लेके जाती हूँ, लेकिन ना महंगाई जो है ना बहुत ऊपर है। ये तो इनके ऊपर है ना, वो तो अपना रेट सही देते होंगे, ये महंगा देते होंगे सब्जी वाले। नारोवाल में सब्जी की कीमत कम, ताजिर दिल बर्दाश्ता। गोभी से भरी गाड़ी मुफ्त तकसीम कर दी। सब्जी मंडी में 2 से 5 रुपए किलो फरोख्त होने वाली गोभी से कारोबारी हजरात परेशान। मुदस्सिर उमर का कहना है कि 30 से 40 हज़ार एकड़ हमारा खर्चा आता है, हुकूमत हमें टैक्स माफ करे। पंजाब की तारीख में सिख सल्तनत का जिक्र। जुर्रत व बहादुरी के बिल पर कायम महाराजा रंजीत सिंह की 40 साला हुकूमत का खात्मा। अंग्रेज पंजाब पर काबिज हो गए। लाहौर के अजायब घर में सिख दौर की बहुत सी यादगारें आज भी मौजूद। मकामी और गैर मुल्की सयाहों की दिलचस्पी का मरकज। मैं उससे साइम से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा।
चेयरमैन पीसीबी साइम अयूब की जल्द सेहतियाबी के लिए पुरुमीद। मोहसिन नकवी ने कहा कि साइम अयूब से रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। अगले 1-2 रोज में प्लस्तर उतर जाएगा और इसके बाद उन्हें रिकवरी की तरफ लाया जाएगा। एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब का मुस्तकबिल खतरे में नहीं डालना चाहता। वो हमारा असासा है, इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। शहर कायद में सेहतमंद सरगर्मियां। गवर्नर सिंध मामले पर अलर्ट। कराची में मैराथन 2025 का इफ्तिताह कर दिया। 21 किलोमीटर रेस में पहली पोजीशन नताशा, दूसरी सहरिश और तीसरी कोकम ने हासिल की। मर्दों की हाफ रेस में कासिम पहले, फैसल दूसरे और सज्जाद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद की शिरकत। ब्रांड एम्बेसडर ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शरीक। इस्लामाबाद में भी मैराथन 2025 का इनेकाद। सीरीज की 5वीं मैराथन में पाकिस्तान और दुनिया भर से 3000 से ज्यादा रेसर्स की शिरकत। दिलचस्प रेस में यूरोप और अमेरिका से भी शुरा शामिल। 5-10 किलोमीटर फुल और हाफ कैटेगरी मुकाबले हो रहे हैं। 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी रेस का एहतमाम। ऑस्कर अवार्ड्स का तारीखी मेला 2 मार्च को सजेगा। एमिलिया, ब्रूटलिस्ट और विकेट बेहतरीन फिल्मों की कैटेगरी में टॉप पर हैं। लॉस एंजलिस में होलनाक आग की वजह से ऑस्कर की नामजदगियों का ऐलान ताखीर से किया गया।